सभी को नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। पिछले बार हमने चाहते कहानी का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। दीदी की शादी के ठीक 4 दिन पहले ही सब गड़बड़ हो गया। अपने साथ इंटर्नशिप करने वाले एक लड़के को लाकर दीदी ने खड़ा कर दिया। हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। आशीर्वाद लेने आई हूँ। मैं अपने पति के घर जा रही। माँ 2 घंटे तक बेहोश रही। पिछले 1.5-2 साल से दीदी कुछ कुछ इस रिश्ते के बारे में बताती रहती थी। जब माँ को मालूम पड़ा तो वे एकदम से आग बबूला हो उठी। এই কি तुम्हार माथा खराब हो गेछे नाकी? ब्राह्मण की लड़की एक छोटी जाति के लड़के से शादी करेगी? छी छी, अमार मान सम्मान। माँ की जादू की छड़ी दीदी के ऊपर कोई असर नहीं कर पाई। मान सम्मान सब धूल में मिला, वहां उड़नछू हो गई। बाबा हमेशा की तरह निरीह निरुपाय हाथ मलते रहे। होश में आने पर माँ को सिर्फ मल्लिका ही दिखाई दी और फिर मल्लिका की चीत्कारें और इंद्रनील के साथ देखे गए उसके सपने सब विवाह की उलू ध्वनि में दबकर रह गए। श्री इंद्रनील गांगुली महाशय और कुछ तो नहीं कर पाए। हाँ, शादी की रात खूब पीकर जमकर हंगामा जरूर किया, लेकिन बात बिगड़े इससे पहले मौली के भाई और रिश्तेदारों ने उसे 2-4 हाथ जमाकर गली से बाहर फेंक दिया। अपने से 10-11 साल बड़े दिल्ली के एक मशहूर सर्जन की दुल्हन बनी मौली की गाड़ी जब सुबह गली से निकलकर मेन गेट पर आई, तब इंद्रनील सामने मंदिर वाले पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। धूल धूसरित फटी फटी आंखों से गाड़ी को घूरता हुआ। पता नहीं मौली की निगाह उस पर पड़ी थी या नहीं। अपनी रूप सी कन्याओं के लिए उन्होंने हमेशा से बहुत खूबसूरत नक्काशीदार ख्वाब चुने थे। बड़ी बेटी ने तो खैर लात मारकर चूर चूर कर दिया, लेकिन छोटी ने लाज रख ली, उनकी भी और उनके देखे सपनों की भी। मौली भी पति की शोहरत और वैभव में मगन ही थी। अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, मेरे नखरे भी उठाते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, पर अपना खाली टाइम पूरी तरह मुझे ही देते हैं। खूब मस्ती करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ और सोती हूँ। देख तो कितनी मोटी होती जा रही हूँ। दोनों बच्चों में समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। फिर क्लब पार्टीज, दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा मौली, इधर इंद्रनील की कुछ खबर लगी? कहाँ है आजकल? हाँ, दादा बता रहे थे कि बैंक में जॉब कर रहा है, बरेली में है शायद। शादी भी हो गई, खुश है सुना। और अब तू कब कर रही है शादी? बुढ़ापे में करने का इरादा है क्या? आखिर कब तक पढ़ती ही रहेगी? बस पीएचडी कंप्लीट हो गई है, डिग्री अवार्ड हो जाए फिर देखती हूँ। सच, मैं भी अगर तुम लोगों की तरह आगे पढ़ पाती। कॉलेज के दिन कितने अच्छे होते हैं ना। मैंने सब कुछ कितना मिस कर दिया रे। और फिर अचानक ही उस पर उदासी की छाह गहराने लगती। एक लंबी सांस खींचकर वह चुप सी हो जाती, लेकिन कोई भी ट्रॉमा उसे बहुत देर तक अपने गिरफ्त में नहीं बांध पाता था। उसकी शादी में वह अकेले ही आई थी। तेरा हस्बैंड तो बड़ा स्मार्ट है रे, एज भी ज्यादा नहीं है। कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, तभी तो मुझसे ज्यादा तू ही उसके निशाने पर थी। अरे मैं चीज ही ऐसी हूँ, हा हा हा।
हमेशा की तरह दाईं भौं ऊपर उठाकर वह ठहाके लगाने लगी। देख, अब फिर तुझसे कब मुलाकात होती है। मेरे हस्बैंड की बोस्टन मेडिकल कॉलेज में बात चल रही है। कुछ दिनों बाद शायद मैं भी अपने बच्चों को लेकर वहीं शिफ्ट हो जाऊं। पूरे 16-17 साल के लंबे गैप के बाद मौली की माँ से ही पता चला था। पिछले साल उसके हस्बैंड का बोस्टन में ही हार्ट फेल हो गया। ड्रिंक ज्यादा करने लगे थे। काम का प्रेशर भी बहुत था। उसकी बेटी ने वहीं एक अमेरिकन से शादी कर ली है। बेटा भी वहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। कोई अब इंडिया आना नहीं चाहता, लेकिन माँ अब मौली को वापस बुला रही हैं। उसके पापा भी तो हमें बहुत पहले छोड़ गए। बड़ी बेटी ने तो दोबारा कभी पलट कर देखा नहीं। बेटे आजकल किसके होते हैं बहू आ जाने के बाद। स्कूल के दिनों में भी मौली कभी कभी माँ की किसी बात से अपसेट होकर बहुत रोती थी। पहले तो जबरन आंसू रोकने की वजह से उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता था और पीछे होठों के नीचे ठोड़ी धीरे धीरे हिलने लगती थी। फिर वहां एकदम से फूट फूट पड़ती है। एक्चुअली मेरी माँ ने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। दीदी को प्यार किया क्योंकि वह पढ़ने में अच्छी है। भाइयों को तो प्यार करेगी ही, वे बेटे जो हैं उनके बुढ़ापे का सहारा। अलमस्त, बिंदास्त और खुशमिजाज मौली पर कभी कभी अपने स्वभाव के विपरीत इसी तरह उदासी के दौरे पड़ते थे। उसका चेहरा धुआं धुआं सा होने लगता, आंखों के कोए जवा कुसुम होने लगते। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही वह एकदम से झटक कर उठ खड़ी होती, पानी से आंख मुंह धोकर सामान्य हो जाती, चेहरे का धुआं उड़कर दूर दूर चला जाता और वह गहरी सांस खींचकर मुस्कान देती। बस मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। अपने बाबा के गुजरने पर वह अमेरिका से आई थी। पूरे दिन रात तक उनकी डेड बॉडी उसके इंतजार में रखी गई थी, लेकिन फिर भी उसे पहुंचने में देर हो गई। बस फिर दोबारा वह कभी नहीं आई। जमाई की डेथ के बाद से ही मैं उसे बुला रही हूँ। अभी तक तो टालती रही, अब जाकर तैयार हुई है। वहां का सारा काम निपटाकर 1-2 महीने में आ जाएगी। अपना तीर निशाने पर लगने का इत्मीनान उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसका कोई कांटेक्ट नंबर हो तो दे दीजिए मासी माँ। कितने सालों से उससे बात नहीं हो पाई। अरे अब तो वह आ रही है ना, सीधे मिल ही लेना। अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर वह कुछ ज्यादा ही व्यस्त थी और आश्वस्त भी। सालों बाद मौली को सामने पाकर खुशी के साथ साथ आश्चर्य भी था। उम्र की लकीरें जैसे आज भी उसे छूते हुए हिचकिचाती थी। रंगत पहले से और ज्यादा निखर गई थी, वैसे ही स्लिम ट्रिम। आज की कहानी में बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।